हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट फॉर द रिएक्शन CH3 CHX CH2 CH3 एल्कोहलिक केवच के साथ ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर दो एल्कीन बना है। ऑप्शन ए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रीडोमिनेंस। ऑप्शन बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रीडोमिनेंस। ऑप्शन सी बोथ आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट्स। ऑप्शन डी द प्रोडक्ट रेशियो डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा सेट-ज़ेफ रूल। अब इनके इस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ये होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर ये जो कंपाउंड गिवन है CH3 CH और यहाँ पर X है, इसके बाद यहाँ पे CH2 है, CH3 है। अब इसको जब ट्रीट किया गया है एल्कोहलिक के OH के साथ में, तो यहाँ पर दो एल्कीन बना है, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दूसरा बना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या है, इस कंपाउंड में अगर बच्चों हम लोग देखें, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे और इस वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो एल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब हाइड्रोजन का नंबर उसमें कम होना चाहिए, तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि इस पे CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप कितने बार है एल्कीन में, 2 बार है। इस वाले में तो 2 बार होने का मतलब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, 6 बनेंगे, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों की यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर में होगा और ये वाला माइनर में होगा। इसे हाफ मान प्रोडक्ट कहते हैं कि उसमें इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो इसलिए ये माइनर में होगा, इसे हाफ मान प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनते हैं, एक मेजर होता है दूसरा माइनर होता है। कौन मेजर होगा, सेट-ज़ेफ वाला। तो अब यहाँ पर यही वाला हमारा प्रीडोमिनेट भी करेगा। तो ऑप्शन ए में बोला गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये डोमिनेट करेगा। इसके अलावा ऑप्शन बी में बोला गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रीडोमिनेंट नहीं करता है। ऑप्शन सी में बोला गया दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तो गलत है, नहीं होंगे। ऑप्शन डी में बोला गया एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्स के ऊपर तो वहां पे रेट वगैरह डिपेंड किया करता है बच्चों, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हेलोजन होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।